लक्ष्मी, इसीलिए अपने जंघे पर रखा हूं। अपने आप से जो है लगा बोलने हाँ, कि हमको ब्रह्मा जी का वरदान है, न मैं नर से मरूंगा न सिंह से मरूंगा, हाँ, किसी भी जीव जंतु से नहीं मरूंगा, न किसी देवता से मरूंगा, न किसी मनुष्य से मरूंगा। भगवान का इसलिए तो मैं 50-50 धारण करके आया हूँ, आधा आधा, आधा नर आधा सिंह का। आज मैं तुझे मृत्यु के सन्निकट पहुंचाऊंगा। बोला मैं ना अश्व से मरूंगा ना सस से। भगवान कहे मैं अपने नुकीले जो है नाखून से तेरा पेट फाड़ कर जो है तुझे मारूंगा। और भयभीत होने लगा। फिर कहा करे मैं 12 महीने में किसी महीने में मैं नहीं मरने वाला। भगवान कहे तेरे लिए मैं स्पेशल महीना बनाया हूं। कौन सा महीना हो बाबा? मलमास। भगवान जो है हर 3 महीने में मलमास जो है लगता है, जो एक एक तिथियों का जो क्षय होता है। जो इस बार नवरात्रि में देखिए, इस बार 8 दिन का जो है नवरात्रि है, हर बार 9 दिन का होता है ना। तो वही जो तिथि जो है जो क्षय हो जाती है, जो कम समय, वही समय निकाल कर जो है वो तिथि जो है इकट्ठा होती है और हर 3 वर्ष पर 1 महीना बनता है। भगवान के तेरे लिए ही मलमास में बनाया हूं, इसी महीने में तुझे मारूंगा। अब तो भयभीत भया। बोला मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि में किसी प्रकार से मैं नहीं मरने वाला, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। भगवान कहे कि ब्रह्मा जी के सृष्टि में मैं नहीं आता। हे दैत्यराज, ब्रह्मा जी मेरे सृष्टि में आते हैं, मुझसे ब्रह्मा जी भय, मैं ब्रह्मा जी से नहीं। आप तो भयभीत भया और भगवान जो है जोर से गर्जना किए, उसके पेट को जो है चीर कर अतड़ियों को उठाकर निकाल कर अपने जो है गले में हार की भांति धारण कर लिए और पूरा त्रैलोक कांप उठा। अब क्या हो गए? गर्जना करते हुए भगवान आ गए, सिंहासन पर बैठ गए। देवता लोग लगे सोचने कि आज तो पूरा काल जो है विपरीत हो गया है, कोई बचेगा नहीं, जो भी जाए भगवान के सामने। दैत्यराज जो है जितने दैत्य से सभी लगे भक्ति। देवता लोग आए रूप का दर्शन देखने, इतना भयंकर रूप कभी देखा ही नहीं। क्या हो गई? सोचे कि कौन जाए, विचार करे। सभी देवता लोग जो है आया है भागवत कथा के सप्तम स्कंद में, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर नग नाग इत्यादि जितने जो देवी देवता हैं, जितने जीव हैं, जितने जीव के जो है जो बड़े बड़े जो राजा हैं, सभी लोग जो है देवी देवता लोग भगवान से गुहार कर रहे हैं कि किसी तरह भगवान मान जाए और भगवान का क्रोध जो है शांत हो जाए। अब पछताए रहे। फिर क्या हो गए? सोचे कि कोई यदि नहीं शांत कर पाता अपने पति का क्रोध, यदि संसार में कोई कितना भी जो है क्रोधी होवे, कितना भी उग्र होवे, जिसका क्रोध शांत ना होवे, उसको कौन शांत करता है? हाँ, उन्हीं की पत्नी देवी लोग शांत कर देती है ना। देवता लोग सोचे कितना भगवान जो है क्रोध कर रहे हैं, तो हो ना हो लक्ष्मी मैया से मान जाए, थोड़ा शांत हो जाए। लक्ष्मी मैया के पास गए, लोग निवेदन किए। लक्ष्मी मैया कहीं देखो हमारे मालिक हम ही से मानते हैं जब खिसियाते हैं तो। लक्ष्मी मैया के सदज के सामने गई, अभी कहना ही चाहती है प्रभु, तब तक जोर से गर्जना करते भगवान डर कर भाग गई किनारे। कहीं अरे अपने मालिक को पहचानने से इनकार कर दी, कहीं कि ये हमारे मालिक नहीं हो सकता, हमने तो कभी ऐसा रूप ही नहीं देखा, इतना भयंकर। फिर क्या हो गया? देवता लोग विचार किए कि जिनके कारण भगवान ये रूप धारण किए, अब तो वही जो है जाएगा। देवता लोग सोच रहे ऐसा प्रलय ना बोध नहीं आवे और यत्न हजार से, काप त्रैलोक अवलोक के अपूर्व क्रोध, भ्रुकुटि कुटिल और आतन को हार धरे, नेत्र भय लाल लाल मानो बरसे अंगार से, शंकर विरंच इंद्र वरुण कुबेर आदि लक्ष्मी समेत खड़े सोचत लाचार से, असुर संहार पुनि प्रभु मन आए कहा, क्रोध प्रकटाए प्रभु प्रलय के विचार से। आज लगता है कि महाप्रलय आ जाएगा, तो बचने वाले नहीं कोई। हे प्रहलाद, जब आप ही जाइए ना करें। विचार के लोग जिनके कारण भगवान ये रूप धारण किए हैं, वही इनका क्रोध शांत कर सकते हैं।
तो प्रहलाद जी गए, इधर उधर नहीं देखते, सीधे जाकर भगवान की गोदी में बैठ गए। हर चुमत चाटत मुख तनु पुनि पुनि कृपाली के। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद जी जब भगवान की गोदी में बैठ गए, जैसे नई नवेली गैया मैया जब बछड़ा ब्याही होती है तो पूरे बछड़े के सर्वांग को, सारे अंग को चाट डालती अपनी जीवा से। आज नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद जी के सभी जो है शरीर को अपनी जीवा से चाट कर महाप्रसाद, कोई वस्तु रखते हैं भगवान के सामने, हम केवल मंत्र पढ़ते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है। और आज जिस वस्तु को भगवान जूठा कर दे तो क्या वो प्रसाद हो जाएगा? प्रसाद ही रहेगा क्या? वो महाप्रसाद बन जाएगा। हाँ? और भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, प्रहलाद जी को भक्त शिरोमणि कर दिए। हर इसके उपरांत जीवा से चाट कर महाप्रसाद बना दिए। धीरे धीरे भगवान का क्रोध शांत हुआ और उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार लगे रोने। भगवान कहने लगे कि हे बेटा, बेटा तुमको दैत्य ने दिया बड़ा है क्लेश, फिर भी तुम निज धर्म से डिगे नहीं लवलेश। हाँ, डिग रहे जो है, हाँ, डिगे नहीं, डगमगाए नहीं। हे बेटा, कितना कष्ट दिया तुम, हे बेटा क्षमा करना, हमको देर हो गई। उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चुम चुम कहे प्रभु क्षमा करो लाल, मुझे देर भई आने में। बेटा क्षमा करो, थोड़ी देर हो गई। ये बेटा तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए? प्रहलाद जी लगे रोने, कहने लगे कि हे भगवान, यदि वरदान दे रहा है तो यही दे। जिन पिता के द्वारा मैंने ये शरीर प्राप्त किया और शरीर प्राप्त कर मैं आपको बचा, हाँ, और आपको पा लिया, उन पिता की मृत्यु आपके हाथों हुई, उनकी अकाल मृत्यु भाई। हे भगवान, उनका अकाल मृत्यु ना हो, उनको नरक ना जाना पड़े। हे भगवान, ये वरदान दीजिए। भगवान कहे कि हे बेटा, तेरे जैसा भगत जिस कुल में होता है ना, त्रिसप्तभि पिता पोत पितृभि सहते नगः, यः साधो गृहे जातो भावान वै कुल पावन। वो कुल पावन हो जाता है। कुलम पवित्रे जनने कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवते चतेना। वो धरती मैया हो जाती है, वो जननी कृतार्थ धन्य हो जाती है। हाँ, कृतार्थ हो जाती है, गर्भ जो है, हाँ, जीवन सार्थक हो जाता है। तेरे जैसा भगत जिस गर्भ से जन्म लेता है, हाँ, कुलम पवित्र त्रिसप्तमी पिता पुता, यहाँ तक है, हाँ, कहते हैं भगवान के बेटा, तेरे जैसा जो भगत होता है, हाँ, स्वर्गस्थिताते पितरोपि धन्या, ये शाम कुले वैष्णवा नाम धियम। तेरे जैसा वैष्णव भगत जिस कुल में होता है ना, उसका 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। पितर यदि नरक में भी है तो स्वर्गस्थिताते पितरोपि धन्या, पितर लोग धन्य हो जाते, स्वर्ग लोक में स्थित हो जाते हैं। हाँ, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ी बीता हुआ, हाँ, और आने वाला, हाँ, 7 पीढ़ी जो है उस बालक का, 7 पीढ़ी जो है, हाँ, पिता का जो है पीछे जो है गत, और 7 पीढ़ी जो है ननिहाल पक्ष। हाँ, इस तरह से 21 पीढ़ी का जो है उद्धार हो जाता है। हे बेटा, तेरा पिता तो वैसे ही जो है मेरा बड़ा भगत था और उसका उद्धार हो गया, कुछ और मांग लो। प्रहलाद जी रोते कहे कि हे प्रभु, यदि देना है तो यही दीजिए कि हमको वचन दीजिए कि आज के बाद हमारे कुल में आप किसी का वध नहीं करेंगे। आपने हमारे चाचा जी का राज का वध किया, इसी कारण से मेरी, हाँ, दादी माँ रोई और मेरे पिताजी आपसे वैर भावना किए, वैर किए। तो हे भगवान, आज के बाद हमारे कुल में आप किसी का वध नहीं करेंगे। भगवान बोले, जा बेटा, दिया और मांग। प्रहलाद जी कहे और कुछ नहीं मांग। हाँ, भगवान ढेर सारा आशीर्वाद दिए। हाँ, कहने लगे कि हे बेटा, हाँ, भोगे न पुण्यम कुल कुशले न पापम, कलेवरम काल जवे।